नमस्कार दोस्तों, एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि मैथ से संबंधित है। और इसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल के पार्टों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए देर नष्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ हैं। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ है। कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ हैं? तो दो विधियाँ हैं। एक नंबर गुणनखंड विधि, दो नंबर विभाजन विधि। विभाजन विधि को हम लोग भाग विधि भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल कोई दिया हुआ है कि निम्न का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। सवाल नंबर ए है 64। मान लीजिए कि बी दिया हुआ है 512। 512 नहीं होगा, यहाँ पर 625। तो हम लोग जानते हैं ए नंबर 64। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 से ले जाएंगे 32, फिर 2 से ले जाएंगे हो जाएगा 16, फिर 2 से ले जाएंगे हो जाएगा 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 चौका 8 होता है ना। उसके बाद फिर 2 से ले 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जितना आया है उतना लिख देंगे। इसके बाद जोड़ लगाएंगे, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी। अब क्या करेंगे, सब में से एक एक लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 8। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 625 है। 625 को हम लोग सीधे 5 से ले जाएंगे। इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम भी याद होना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 50 25। फिर 5 से 5 1 दूने 10, 50 25। फिर 5 से जाएंगे 5 और 50 25। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, फिर गुने 5, जोड़ लगाएंगे 5 गुने 5, यानी कि हो जाएगा हमारा 25 वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। और विभाजन विधि से इसी का हम लोग निकालना चाहेंगे। दूसरा है विभाजन विधि। विभाजन विधि तो ये भाग विधि होता है। जैसे मान लीजिए कि 625 है, तो 625 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे 2 गुना 2, जोड़ लगाने के बाद पहले एक उसी तरह जोड़ी लगाएंगे। उसके बाद 2 अंकों का जोड़ी लगाएंगे। तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, बचेगा यहाँ पर 2। फिर जब भी उतारेंगे तो ऊपर से अंक की संख्या, तो दोनों को उतारेंगे। तो 2 और 5 दोनों को उतार देंगे। उसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और 4 पे कोई ऐसी संख्या रख के गुणा करेंगे ताकि 225 आ जाए। तो इस पर हम लोग 5 रख के 5 से गुणा करेंगे। तो 50 25 का 5 हाथ में हासिल 2, 4 5 20, तो 22। अब सब कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें से दोनों में से 1 2 छाटेंगे, इसमें से दोनों 5 में से 1 5 छाटेंगे, तो हमारा आ जाएगा 25। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूर्ण वर्गमूल क्या होता है। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाए तो उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं, और जिसका पूर्ण रूप से वर्ग ना निकले उसको अपूर्ण वर्ग कहते हैं। अब बात आती है कि सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है। तो सम संख्याओं का वर्ग हमेशा
सम संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा नियम है कि अगर हम विषम संख्या का गुणा करते हैं विषम संख्या से, तो इसका भी वर्ग विषम संख्या ही होगी। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगी। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूर्ण वर्ग में लेते हैं 16 का, तो 16 का स्क्वायर करें तो 16 का लिखेंगे 16 गुना 16, तो हो जाएगा 16 256। और मान लीजिए कि विषम संख्या लेते हैं 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुने 9 तो 9 9 81। तो ये विषम संख्या, ये सम संख्या है। तो इससे स्पष्ट है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।